हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं फीस फिल्म 2024 के लिए डेली की 2/2/2024 के लिए। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, मराठा सैन्य परिदृश्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और कितने कथन सही है ये बताना है। तो देखते हैं पहला कथन क्या कह रहा है। तो पहला कथन है कि यह 12 किलो और दुर्गों का एक नेटवर्क है जो 17वीं से 19वीं शताब्दी में मराठा शासकों की असाधारण सैन्य प्रणाली और रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है। तो पहला कथन सही है। करा इन्हें 2021 में विश्व धरोहर स्थलों की संभावित सूची में शामिल किया गया था। तो ये दूसरा कथन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस कारण से सही हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है। आइए देखते हैं डिस्क्रिप्शन। तो आप यहाँ डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि मराठा सैन्य परिदृश्य 12 किलो और दुर्गों का एक नेटवर्क है जो 17वीं से 19वीं शताब्दी में मराठा शासकों की असाधारण सैन्य प्रणाली एवं रणनीति का प्रतिनिधित्व करता है। अतः कथन एक सही है। कर भारत के मराठा सैन्य परिदृश्यों को वर्ष 2021 में विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। अतः कथन दूसरा सही है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं, परमाणु सुरक्षा पर कन्वेंशन CNS, ठीक है, के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही है यह बताना है। कर यह एकमात्र गैर बाध्यकारी परमाणु संधि है। तो ध्यान देना है, यह एकमात्र गैर बाध्यकारी यानी मतलब कि बाध्यकारी संधि नहीं है। तो ये गलत होगा। सॉरी, गैर बाध्यकारी संधि मतलब ये बाध्यकारी संधि है। यहाँ पे गैर लिखा हुआ ना, यहीं पे तो नेगेटिव है, इसलिए गलती हो जाएगी। करा इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। करा यह एक प्रोत्साहन आधारित संधि है जिसके लिए राज्यों को परमाणु सुरक्षा के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे तीसरा भी सही है। तो यहाँ पे 2 सही है, इसलिए केवल 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। तो आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर भी। कर परमाणु सुरक्षा पर सम्मेलन, कन्वेंशन ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी। कर CNS एक कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। ठीक है, वहाँ पे गैर बाध्यकारी लिखा हुआ था, इस कारण से गलत था। ठीक है, कर जिसे वर्ष 1994 में अपनाया गया था। अतः कथन पहला सही नहीं है। कर इसका उद्देश्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। अतः कथन 2 सही है। कर CNS एक प्रोत्साहन आधारित संधि है जिसके लिए राज्यों को परमाणु सुरक्षा के लिए एक नियामक ढांचा स्थापित करने और बनाए रखने की आवश्यकता होती है। कर CNS का उद्देश्य व्यक्तियों, समाज और पर्यावरण को आयनकारी विकिरण के हानिकारक प्रभावों से बचाना भी है। अतः कथन तीसरा सही है। चलिए यहाँ पे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। कर पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कितने सही नहीं हैं। ठीक है, उपयुक्त कथनों में से कितने सही नहीं है ये ढूंढना है। तो ECOWAS, ठीक है, जिसका ऊपर तो अर्थ है ही पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समूह। ठीक है, तो इकोवाज ने वर्ष 1990 में अपना मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया और बाद में इसने एक सामान्य बाह्य विदेशी टैरिफ अपनाया। तो ये पहला कथन सही है। कर इसने क्षेत्र में संघर्षों को नियंत्रित करने के लिए शांति सैन्य व्यवस्था विकसित करके कुछ सुरक्षा मुद्दों को हल करने के लिए भी कार्य किया। तो ये दूसरा भी सही है। पर भारत का इकोवाज के साथ दीर्घकालिक संबंध है और वर्ष 2004 में इसे निकाय के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। यहाँ तीसरा भी क्या है, सही है। तो कितने सही नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, यहाँ पे गलती से सभी 3 को नहीं करना है। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए आइए देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। कर इकोनॉमिक कम्युनिटी ऑफ वेस्ट अफ्रीकन स्टेट्स एक क्षेत्रीय समूह है जिसका उद्देश्य पश्चिम अफ्रीकी उप क्षेत्र के आर्थिक एकीकरण और साझा विकास को बढ़ावा देना है। कर इकोवाज ने वर्ष 1990 में अपना मुक्त व्यापार क्षेत्र स्थापित किया और जनवरी 2015 में एक सामान्य बाह्य विदेशी टैरिफ अपनाया। अतः कथन एक सही है। कर इसकी स्थापना मई 1975 में 15 पश्चिमी अफ्रीकी देशों द्वारा नाइजीरिया के लागोस में की गई थी। कर संस्थापक सदस्य जो है बेनिन, बुर्किना फासो, कोटे डियाइवर, गाम्बिया, घाना, गिनी बिसाओ, लाइबेरिया, माली, मॉरिटानिया, नाइजीरिया, सिएरा लियोन, सेनेगल और टोगो है। ठीक है,
थोड़ा सा और है कि मुख्यालय इसका कहाँ पे है, अबूजा नाइजीरिया। कह रहा इसने क्षेत्र में संघर्षों को नियंत्रित करने के लिए शांति सैन्य व्यवस्था विकसित करके कुछ सुरक्षा मुद्दों का हल करने के लिए भी कार्य किया था। कथन दूसरा सही है। कह रहा प्रारंभ में वर्ष 1990 में गृह युद्ध के दौरान लाइबेरिया और वर्ष 1997 में लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित सरकार को सत्ताहीन करने के बाद सैनिकों को सिएरा लियोन भेजा गया था। अगर भारत का इकोवाज के साथ दीर्घकालिक संबंध है और वर्ष 2004 में इसे निकाय के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था। अतः कथन 3 सही है। अगर भारत में हिम तेंदुओं की जनसंख्या आकलन कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा से सही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, SPAI कार्यक्रम में भारत में विभिन्न हिम तेंदुओं के आवासों में कैमरा ट्रैपिंग, आनुवांशिक नमूनाकरण और आवास मूल्यांकन शामिल है। ठीक है, तो ये पहला कथन यहाँ पे सही है। वन अनुसंधान संस्थान ने हिम तेंदुआ श्रेणी वाले राज्यों और संरक्षण भागीदार के समर्थन से SPAI के लिए राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में कार्य किया है। तो ध्यान देना है कि ये कथन गलत है, इसको भारतीय वन अनुसंधान ने नहीं किया है। तो केवल एक सही, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। SPAI कार्यक्रम भारत में हिम तेंदुओं की आबादी का आकलन करने वाला पहला व्यापक वैज्ञानिक अभ्यास है। SPAI कार्यक्रम में भारत में विभिन्न हिम तेंदुओं के आवासों में कैमरा ट्रैपिंग, आनुवांशिक नमूनाकरण और आवास मूल्यांकन शामिल है। अतः कथन एक सही है। भारतीय वन्यजीव संस्थान, ठीक है, इसने हिम तेंदुआ श्रेणी के राज्यों तथा संरक्षण भागीदारों के समर्थन से SPAI के लिए राष्ट्रीय समन्वयक के रूप में कार्य किया है। अतः कथन दूसरा सही नहीं है। चलिए तो देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है। कथन 1 और कथन 2 वाले में है, तो 4 ऑप्शन तो बेल नोन रहता है। देखते हैं। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय जल निकायों में मॉस्किटो फिश विमोचित की गई है। तो ये कथन सही है। मॉस्किटो फिश का आहार मच्छर के लार्वा होते हैं, तो ये भी सही है। अब ये देखना है कि मॉस्किटो फिश का आहार मच्छर का लार्वा होता है, तो ऊपर वाले की व्याख्या कर रहा है ना कि मॉस्किटो फिश को विमोचित किया गया, नहीं छोड़ा गया है, तो क्यों छोड़ा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ऑप्शन ए यहाँ भी हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। मॉस्किटो फिश हाल ही में आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में मच्छरों के बढ़ते प्रकोप से निपटने के उपाय के रूप में स्थानीय जल निकायों में मॉस्किटो फिश विमोचित की गई है। अतः कथन एक सही है। दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के अलवन जल में निवास करने वाली मूल प्रजाति मॉस्किटो फिश मच्छरों के लार्वा हेतु अपनी भूख के लिए जानी जाती है। अतः कथन 2 सही है। कराता विकल्प ये सही है, क्योंकि कथन 1 जो है और कथन 2 दोनों सही है, तथा कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने आज 5 क्वेश्चन करंट अफेयर से रिलेटेड देख लिया। तो मिलते हैं कल फिर से 5 क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को देखते रहें। धन्यवाद।